चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बताइए एग्जाम कैसा गया? एग्ज़ाम तो बढ़िया गया। एसडीएफ का पेपर था, बहुत ही इजी आया आज, मज़ा आ गया। देखिए ऐसा पेपर मैंने शायद पूरा सेमेस्टर में नहीं दिया जिसने आज दिया हूँ, मज़ा आ गया। और एडवाइस की बात करो तो एडवाइस, हाँ बहुत कुछ एडवाइस है। जैसे हमारा जो जेपी के जो जूनियर आने वाले हैं उनको पहले एडवाइस है कि आप आते ही मस्ती में शुरू मत हो जाइए। पहले जो क्या होता है ना, आप अगर फॉर्म तोड़ दोगे धीरे धीरे फॉर्म टूटते रहेगा। तो आपको क्या करना है, जब कॉलेज में आते हो तो फर्स्ट जो 3 दिन फर्स्ट सेमेस्टर रहता है T1, मतलब जो फर्स्ट एग्जाम रहता है, सेकंड एग्जाम रहता है, उनके लिए पहले प्रिपेयर करो। अगर एक बार प्रिपेयर हो चुके हो उसके बाद धीरे धीरे आपका अंदर जो ये आएगा कि जो उसके अंदर मतलब पहले आप अगर आपका जो फ्लो है वो हट गया तो बाद में उसको गेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो फ्लो खोइएगा मत, धीरे धीरे पहले आप एक बार T1 तक अच्छा मार्क्स कीजिए, फिर आपको जो लगे जैसे लगे करते रहिए। एडवाइस यही है कि अगर आपने कॉलेज ले लिया है इसमें एडमिशन, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि पीयर प्रेशर काफ़ी रहेगा यहाँ पे, स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको असाइनमेंट्स रेगुलर असाइनमेंट्स मिलते रहेंगे और आपको स्टडीज़ को साथ में लेके चलना होगा। खासकर एसडीएफ जैसे सब्जेक्ट में अगर आपने ब्रांच सीएस चूज़ किया है तो आपको कोडिंग डेली करनी होगी ताकि आप उस पर डेली पकड़ बना सकें, क्योंकि इनका करिकुलम ऐसा है कि आपको समय नहीं देगा वो अलग से कोडिंग प्रैक्टिस करने के लिए। ये बात मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने उसके लिए टाइम निकालने की कोशिश की पर लेकिन नहीं निकला। लास्ट टाइम पे ही मैं, आज जैसे मेरा एसडीएफ का पेपर था तो लास्ट टाइम पे ही पढ़ के 2 दिन मिले थे पढ़ने के लिए, 2 दिन में पढ़ के अपना पेपर दे के आया हूँ। तो मैं तो पेपर कुछ खास अच्छा नहीं हुआ, 35 मार्क्स का था, अराउंड 25 मार्क्स का अटैम्प्ट किया है, बाकी देखते हैं कितने मिलते हैं उनमें से। 10 मार्क्स का तो छूट ही गया है। भाई आप स्किप हो गए, थोड़ा फनी बताइए कुछ। फनी कुछ नहीं, सीरियस है ये सीरियस कंडीशन है, बच्चों को बताओ। हाँ, तो अगर आपने कॉलेज ले लिया है तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको एसडीएफ जैसे सब्जेक्ट में अगर आपने ब्रांच सीएस चूज़ किया है तो आपको एसडीएफ को शुरुआत से ही साथ लेके चलना होगा अलग से। चाहे कॉलेज के लिए टाइम स्टडीज़ को थोड़ा सा हैम्पर करना पड़े आपको, चाहे कॉलेज की क्लासेस ना अटेंड करके जो आपको फालतू की क्लासेस लग रही हैं जैसे फिजिक्स लैब वगैरह जैसे सब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, फर्स्ट सेम में भी है, सेकंड सेम में भी है। तो ये है कि आपको ध्यान से उसके लिए टाइम निकालना होगा एसडीएफ जैसे सब्जेक्ट के लिए। अच्छा ये बताइए नोएडा में सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है? नोएडा में सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है? नोएडा में सबसे अच्छा कॉलेज देखो, मैं SRM, MIT, वैसे तो रियल बजाज, गलगोटिया, काइट, एक जी इनमें से वही स्टेबल होना चाहिए जो कॉलेज वाइज स्टडी, अगर स्टडी के थ्रू जाएं तो ये कॉलेज बेस्ट है, क्योंकि बाकी सब कॉलेजेस में फेस्ट वगैरह रेगुलर बेसिस पे महीने में 1 बार 2 बार ये चलते रहते हैं। यहाँ पे साल में 1 या 2 बार मिलेगा आपको फेस्ट, बट इतना है कि इन्जॉयमेंट जो होगा वो भी काफ़ी हैम्पर ही रहता है हमारा यहाँ पे। और जो दूसरा ये है कि आपका कैंपस जो है वो छोटा है, ये सेक्टर 62 वाला, तो आपको ज़्यादा खेलने के लिए ग्राउंड्स वगैरह यहाँ पे नहीं है। सेक्टर 128 में, अगर सेक्टर 128 की सीएस ब्रांच आपके पास है तो आपको वहाँ पे मतलब ग्राउंड वगैरह मिल जाएगा, खेलने की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएंगी। बट यहाँ पर सेक्टर प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो प्लेसमेंट वाइज सेक्टर 62 के थ्रू आप जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक सुना है कि सेक्टर 62 में आपको प्लेसमेंट एज़ कम्पेयर टू 128 ज़्यादा देखने को मिला। मैंने सुना है कि मतलब हमने तो सुना है कि 128 और 62 के साथ में बैठते बच्चे प्लेसमेंट में। हाँ, बच्चे साथ में ही बैठते हैं, यहीं पे 62 में ही बिठाए जाते हैं सब बच्चों को, जो प्लेसमेंट ड्राइव आती है। 62 क्या होता है भाई? 62 बोलो भाई। और भाई देखो, भाई ने बहुत कुछ बोला पर मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा, तुम इंजीनियर बनने वाले हो, भाई ने बोला एसडीएफ पे ध्यान देना, ध्यान दो एसडीएफ पे, और बाकी चीज़ पे ध्यान मत दो बिल्कुल भी। पढ़ाई, इंजीनियर हो, एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ाई करनी है बस, उससे पहले मत छुओ पढ़ाई को। और एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, सब पूछ लो, 2nd ईयर 3rd ईयर ऐसे ही करते हैं। यही क्वेश्चन भी है कि नोएडा में सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है? थापर वर्सेस जेपी, वीआईटी वर्सेस जेपी, इन सब के आंसर दीजिए भाई। अगर तुमको थापर वर्सेस जेपी में ऑप्शन मिल रहा है तो दोनों के फीस में तुमको अंतर मिलेगा 8 से 10 लाख का। अगर फीस का इशू नहीं है तो थापर ले लो। अगर फीस का इशू है कि 24 लाख भी बहुत ज़्यादा होता है, इस कॉलेज में तुमको 24 लाख देने हैं 4 साल में, तो वो फीस बहुत ज़्यादा है। तो अगर 24 लाख अफोर्ड कर पा रहे हो तो जेपी ले लो, अगर उससे ज़्यादा अफोर्ड कर पा रहे हो तो थापर ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुमको शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक मिलेगा, तुमको यहाँ फ्री टाइम बहुत कम मिलेगा। पहले सेमेस्टर जब स्टार्ट होगा तुम्हारा 1 महीने तुमको प्रॉपर टाइम मिलेगा कुछ भी काम करने के लिए, उसके बाद टेस्ट वाइवा के बीच में तुम पिस जाओगे प्रॉपर। यहाँ पे शेड्यूल हद से ज़्यादा हेक्टिक है, जो तुमको थापर थोड़ा लीनियंट मिलेगा, अपने आप पे काम करना है तुमको टाइम वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू जेआईटी में। जेआईटी में यहाँ पे तुम असाइनमेंट, टेस्ट, वाइवा, मिड सेमेस्टर, इसी सब में घूमते रह जाओगे। और वीआईटी वर्सेस
JIT में? VIT वैसे JIT में लेना तुम अगर फीस का इशू नहीं है JIT में आ जाओ, VIT से तुमको बेटर प्लेसमेंट मिलेगा। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे Category one में नहीं तुमको है। बच्चे भी तुमको अच्छे लेवल के मिलेंगे जो तुमसे कम्पिटिट अच्छा कर रहे होंगे। जब मैं यहाँ पे आया था मेरी बोर्ड में 96% थी, लेकिन जो मेरे दोस्त बने यहाँ पे सब 99, 98, 95 ऐसे लेके आए थे। और तो JEE में क्या परसेंटाइल आपकी? जी में क्या कहते हैं कितनी थी 95.8 थी, 95.8 थी उस टाइम। तो यहाँ पे आपको अच्छे बच्चों का एक क्रीमी लेयर मिलता है जो आपको खुद से कम्पिटिट करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। भाई गर्ल्स वर्सेस बॉयज रेशियो क्या है? हाँ, गर्ल्स वर्सेस बॉयज रेशियो। गर्ल्स और बॉयज उससे भाई बहुत तुमको कम मिलेगा। इंजीनियरिंग वैसे ही बदनाम होती है, तो तुमको क्या कहते हैं अगर एक बैच में कैमरामैन से पूछने की बात। हाँ, तो कोडिंग के बारे में कुछ एडवाइस दीजिए जूनियर्स के लिए। फर्स्ट ईयर में क्या क्या करना चाहिए उन्हें? भाई फर्स्ट ईयर में देखो तुम पहले अगर सबसे पहले समय तुमको C पढ़ाया जाएगा, उसके बाद C++ पे कंटिन्यू किया जाएगा। अगर CS ब्रांच में तुम हो तो तुमको अपने कोडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर इसी में हो तो थोड़ा सा अगर कोडिंग पे ध्यान नहीं भी दे रहे हो तो काम चल जाएगा। अगर CS में हो तो फर्स्ट सेम में C++ पे काफ़ी अच्छे ध्यान करो। लॉजिक बिल्डिंग तुमको आनी चाहिए। जो तुमको स्टार्टिंग में पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे उसमें तुम उसके लॉजिक बिल्ड होना वहीं से स्टार्ट होगा। उसको स्किप करोगे ना तो तुम्हारी लॉजिक धीरे धीरे वीक होती जाएगी। वो वही टाइम है जिसमें तुम अपने लॉजिक पे काम कर सकते हो। तो पहले समय C पे अच्छे करने के लिए लेटेस्ट C बुक भी है, उसको फॉलो करके C में अच्छा कमांड कर सकते हो। C++ जब उस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे पहुंचोगे तो तुम्हारा क्या कहते हैं ये लॉजिक अच्छा बिल्ड हो गया होगा, तुमसे क्वेश्चन अच्छे बन रहे होंगे। तो ये YouTube चैनल बाकी सब्जेक्ट और SDF के लिए। यूट्यूब चैनल तो भाई हम कोई नहीं बोलते हैं। यूट्यूब चैनल अगर C के लिए करना है तो कोड विद हैरी का एक C का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा औसम है, उसको कंप्लीट कर लो हो जाएगा। CG वर्सेस स्किल्स? CG वर्सेस स्किल्स में हमेशा स्किल को प्रीफर करो। अगर तुम CG और स्किल दोनों अगर साथ में बैलेंस कर पा रहे हो, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। कुछ कहेंगे CG के पीछे जाओ, कुछ स्किल के पीछे, लेकिन तुमको स्किल आनी चाहिए। अगर तुम CG में 9 CG से ऊपर लाए हो, तुम्हारे पास स्किल नहीं है, कोई सेंस नहीं बनाता। लेकिन अगर तुम्हारी CG 7, 8 है और तुम्हारा स्किल बहुत अच्छा है तो वो मैटर करता है। लेकिन अगर तुम्हारा स्किल और CG दोनों है तो जो तुम्हारी टॉप कंपनियाँ हैं सबसे पहले क्रैक तुम ही से होंगी कैंपस में। तो अगर CG और कोडिंग दोनों साथ में मैनेज कर पा रहे हो तो तुम्हारे लिए बेटर है। अगर नहीं मैनेज हो रही है CG तो 7 के ऊपर लेके आओ, 7 से 8 के बीच में रहो या 8 के ऊपर रहो। और क्या कहते हैं अपने कोडिंग पे ज़्यादा ध्यान दो। और मिनिमम CG कितनी चाहिए प्लेसमेंट बैठने? मिनिमम CG चाहिए होती है 6 के ऊपर कंपनियाँ अलाउ करती है, लेकिन 7 के ऊपर 99% कंपनी अलाउ करती है। तो तुमको 7 के ऊपर मेंटेन करना एक तरह से कंपलसरी हो जाता है कॉलेज में। Thanks. Love you.